मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। देखिए अपनी क्लास 11th का केमिस्ट्री, उसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु की संरचना क्या होती है। ये चैप्टर का नाम है, ये हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू बोरबेरी, यानी बोरबेरी के नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है वो हमने बताया था, जिसमें एक सिंपल ट्रिक बताया था 2 8 18 खेल याद रखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आएगा। नहीं आएगा तो फिर निकाल तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे। तो देखिए एटॉमिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने के बाद पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी किसी परमाणु का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, वो चीज़ आप बना के दिखाइए। आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक छोटा सा वर्ड्स है, लेकिन ये छोटे वर्ड्स कहीं कहीं पूछे जाते हैं, बहुत ईजिली है तो आसानी से जानेंगे। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़ आना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपको इलेक्ट्रॉन कितना है ये पता होना चाहिए, प्रोटॉन कितना है ये पता होना चाहिए, और न्यूट्रॉन कितना है। किसी परमाणु का किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात आएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी, यानी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब आपका जो परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक लिखिए, और नाभिक पर जो कोष होता है वो कोष को रिप्रेजेंट कीजिए, और कोष पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को कोष में भर के बताइए, वही आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। यानी एक नाभिक बनाइए, नाभिक में कितना आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो लिखिए, और आपका कोष बनाइए, अब कोष पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको प्रदर्शित करना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है, परमाणु संरचना कहलाता है। तो आप क्या आना चाहिए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना वो आना चाहिए, प्रोटॉन कितना है ये आना चाहिए, और न्यूट्रॉन कितना है ये आना चाहिए। उसके लिए आपको दिया जाता है वहां पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। दो चीज, एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता रहेगा तो आसानी से क्या करेगा, आप ये तीनों पता कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं बताया क्या, किसी परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, किसी परमाणु उपस्थित धन आवेशों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी परमाणु उपस्थित, यानी पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। पॉजिटिव चार्ज होता कौन है, प्रोटॉन। कौन होगा, प्रोटॉन। यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, धनावेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये आपको पता होगा। जो प्रोटॉन होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी अगर आपको प्रोटॉन पता है तो प्रोटॉन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी इसका फॉर्मूला आता है, परमाणु क्रमांक इंग्लिश में लिखते हैं जेड, क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे लिखते हैं, जेड से, तो जेड बराबर किसके होता है, पी के, और पी बराबर किसके होता है, ई के, इलेक्ट्रॉन। यानी आपका परमाणु क्रमांक पता है तो आपका उसका प्रोटॉन पता हो गया, और प्रोटॉन पता हो गया तो इलेक्ट्रॉन पता हो गया। क्लियर, ये चीज जब मालूम हो गया। दूसरा होता है मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर को हम ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर होता है पी प्लस एन, क्या होता है, पी प्लस एन। यानी प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से जोड़ दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। जब मास नंबर दिया है तो आसानी से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों आप बता सकते हैं, तीनों आप बता सकते हैं आसानी से। जब तीनों आप बता सकते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाए कि आप स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, क्लोरीन। जैसे कहा गया क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु का परमाणु संरचना बनाई, किसका, क्लोरीन परमाणु, Cl। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। यानी 17 परमाणु क्रमांक वाले क्लोरीन परमाणु का क्या बनाना है आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसका मास नंबर दिया रहेगा, इसका मास नंबर आपको दिया रहेगा
यहाँ दिया रहेगा क्लोरीन परमाणु का आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए जहां पर यहाँ दिया रहेगा जहां, ठीक है, एटॉमिक नंबर Z बराबर 17 और मास नंबर A बराबर 35। देखिए 35 वाला भी होता है 37 होता है, यानी क्लोरीन 35 और 37 दोनों होते हैं। ये आपको दिया गया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या बनाना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना कैसे बनेगा। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता कीजिए। हम लिखेंगे Z बराबर पी के, Z पी के, तो Z बराबर क्या होता है पी के, तो पी बराबर लिख लेंगे कितना हो जाएगा 17। जब पी 17 है तो ई भी कितना हो जाएगा 17, राइट। आया आपका n, n बराबर क्या होता है हम जानते हैं, n बराबर a माइनस पी, तो a कितना है 35 माइनस पी कितना है 17 बराबर कितना है 18, क्या लिख देंगे 18, राइट। ये आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता है। अब उसका संरचना बना देना है, बहुत आसानी संरचना बनेगा, इसको मिटा देना। पहले एक आप नाभि बनाएंगे, ये नाभि बन गया, ठीक है। नाभि बनाएंगे, नाभि में क्या लिखेंगे, प्रोटॉन कितना उसको लिखेंगे P बराबर 17, यहाँ 17 लिखेंगे, और N कितना है 18, यहाँ 18 लिखेंगे। अब नाभि के बाद कोष बनाएंगे, कोष कितना बनाना है ये आपको पता होना चाहिए। कोष कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होगा 2 8 7। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2 8 7। हम कितने कोष, 1 2 3 कोष हुआ, इसके नाभि के बाद 3 कोष होंगे, एक हो गया है, ये दूसरा कोष हम बनाएंगे, देखिए गाड़ी की आवाज़ आ रही थी बस की, इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा। तो जो भी अगर आवाज़ गई होगी तो बस स्टार्ट हुई थी बहुत दिन बाद, इसी की आवाज़ थी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर लिया, 3 सेल है, 1 2 3, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आपको ये पता हो जाएगा कि उस परमाणु में कितने कोष बन रहे हैं। तो आप उसी आधार पे नाभिक के बाहर उतने कोष बनाइएगा, जैसे हमने 1 बनाया, 2 बनाया और ये तीसरा बनाने जा रहे हैं, ये आपका 3 कोष हो गया। तो आप 3 सेल बनाइए इस तरह से, गोलाकार में होना चाहिए, अच्छे गोले, मेरे तो गोले अच्छे नहीं इस समय, लेकिन आप गोल अच्छे गोल में गोलाकार गोला बनाएंगे। ये 3 सेल हो गया, 1 2 3। और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में जिस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रेजेंट कर देना है। एक ये डॉट के माध्यम से, किसके माध्यम से, डॉट माध्यम। जैसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए ऐसे करके, 1 हो गया 2, क्लियर है। दूसरे में कितना है 8 है, 8 दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठ हो गया, उसके बाद क्या करेंगे 7। अब तीसरे सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा, आपका 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये बन गया आपका क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन परमाणु। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन परमाणु, कई एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया, राइट। इसी प्रकार से किसी का भी अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा गया तो आप पहले आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पता कीजिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तब तीसरा काम क्या रहेगा, आप नाभिक एक बनाइए छोटा सा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखाइए, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो रहे हैं, और उसके बाद जितने कोष बन रहे हैं उतने कोष उसके ऊपर दिखाइए, और हर एक कोष में जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार।
क्लियर है? एनी डाउट्स? राइट। एक चीज याद रखिए, यहाँ क्लोरीन परमाणु था, अगर क्लोरीन परमाणु की जगह क्लोराइड आयन हो गया, क्या हो गया? यानी क्लोरीन परमाणु की जगह यहाँ लिख दिए क्लोराइड, क्लोराइड याद रखिएगा, क्लोराइड, क्लोराइड आयन, क्या कहेंगे हम? आयन। आयन का होगा Cl माइनस। जब किसी यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर अगर क्या हो गया, आयन लग गया, तो आयन का लाएगा और उसको हम क्लोरीन ना कहते क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड आयन का लाएगा। अगर क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा तो हम क्या बनाएंगे, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्लोराइड आयन, आयन कब आता है, यानी इसमें माइनस चार्ज कब आता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था? 17 था। प्रोटॉन कितना था? सॉरी, पहले प्रोटॉन दिखाइए, प्रोटॉन कितना था? 17, क्योंकि परमाणु क्रमांक वही है, लिखा रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17 नहीं होगा, 17 का क्या हो जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि जब आपका सामान्य अवस्था में होता है, उदासीन अवस्था में जिसे कहते हैं, उदासीन अवस्था में होगा 17 और आपका यहाँ 18, न्यूट्रॉन 18। लेकिन जब आपका आयन बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्रोटॉन नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसलिए 17 इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपका गलत है और ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा, ना कि इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ रहेगा 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन, 2 8, तो 7 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ जाएगा? आउटर सेल में रहेगा, तो 7 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन यहाँ, अब यहाँ पे जिस प्रकार हमने यहाँ 7 भरा था, वहाँ क्या कर देंगे? 8 भर देंगे, बस वही हो गया स्ट्रक्चर। यानी आप एक गोला बनाइए, Pn लिखिए, 3 कोष, 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष। तो एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरे में 8 दिखाएंगे, 3 4 5 6 7 8, चौथे में भी कितना हो गया? तीसरे में कितना हो गया? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चाहे धनायन हो तो धनायन मतलब रहेगा, तो मतलब पॉजिटिव आयन रहेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम करके बनाएंगे, और नेगेटिव आयन रहेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा करके बनाएंगे, उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो आपका इस प्रकार से एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाता है। एनी डाउट्स? पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, तो किसी परमाणु का बनाने के लिए कहा गया तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और बता देते हैं, नोट कर लेंगे आप सब। जैसे यहाँ दिया सोडियम 11 और 23 यहाँ दिया, तो 11 क्या बताएगा? ये आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मास नंबर। पता होना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना। क्या निकालेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा इसमें? 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, न्यूट्रॉन पता करना, तो इसका इसमें माइनस कर देंगे, 23 में से 11 गया, कितना आया? 12, राइट। अब आसानी से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका? 2 8 11, यानी किसका बनाना है? 11 का, 2 8 1, राइट। अब वही आप काम कीजिए, नाभिक बनाइए, नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक बन गया, प्रोटॉन कितना है? 11, न्यूट्रॉन कितना है? 12, कितने सेल? 1 2 3 सेल, यहाँ 3 सेल बनाइए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, राइट। 3 में इलेक्ट्रॉन वही दर्शा दीजिए, 1 2, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में कितना है? 1 है, 1 दर्शाइए। ये बन गया एटॉमिक स्ट्रक्चर।
तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, आप नाभिक दर्शाइए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दर्शाइए, और सेल दर्शाइए। सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद पता लगता है कितने कोष है, तो सेल दर्शाने के बाद उस पर इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से प्रेजेंट कर दीजिए, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार। तो किसी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसी तरह से आसानी से बन जाता है। ओके, दैट्स क्लियर, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बताते हैं आपका ऑर्बिटल क्या होता है, सबसेल क्या होते हैं, और अबाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। नोट कीजिए आप।